हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड चैप्टर अच्छे से मेरे साथ कंप्लीट कर लिया। लाइव क्लास के अंदर सारे डेट डाटा सब कुछ लर्न कर लिया होगा। चलते हैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं जो इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, सैंपल पेपर में सीबीएसई पूछ चुका है। उन सारे क्वेश्चन को कंबाइन करके एक क्वेश्चन अच्छे समझते हैं। कंप्लीट चैप्टर का रिविजन होगा, साथ में आप मुझे बताना आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन करेक्ट गए और इन करेक्ट क्वेश्चन को मार्क भी कर लेना। इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990। पहला क्वेश्चन, द शैकल्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, रेवोल्यूशन दैट रिजल्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डैश। तो भैया जो एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आया यानी ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन में आप मुझे बताओ क्या क्या चीजें ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर इन्होंने अप्लाई किया। तो सबसे पहला हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लेके आए, तो फर्स्ट करेक्ट है, जहां फर्स्ट नहीं वो ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद है क्लास मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बिल्कुल करेक्ट है। एग्रीकल्चर में इन्होंने मशीनरीज को इंट्रोडक्शन करना चालू किया। केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड को लेके आए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये गलत है, ये चौथा वाला पॉइंट तो उल्टा है। ये तीन ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, डैश कमेटी वाज सेट अप इन 1955। तो बताओ 1955 लिखा नहीं है, लेकिन 1955 में वो कमेटी सेटअप किया गया था जिसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मान्यता दी, रेकग्नाइज किया, उसके प्रमोशन की बात की। तो वो कौन सी कमेटी थी? कार्वे कमेटी। 1955 ध्यान रखना, एसएसआई कार्वे कमेटी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है उसका जो पहला फेज है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का ऑफ इंडिपेंडेंट वाज अनाउंस इन द ईयर। तो बताओ जरा क्लास, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अच्छा, इंडिपेंडेंट इंडिया बोल रहा है, तो ये क्लास हो गया आपका इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब सेकंड जो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का जो सेकंड फेज है ना, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस आया। पहला फेज इंडिपेंडेंस से पहले का था, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंस की जस्ट बात था। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अनाउंस इन द ईयर 1956। तो जो पहला वाला फेज है वो 19 अच्छा फर्स्ट पूछा है ना, तो फर्स्ट 1948, सेकंड 19, देखो दोनों ही है तो आजादी के बाद ही, लेकिन 1948 वाला जस्ट आजादी मिलने के तुरंत बाद था और ये काफी बाद में 1956 आया। इसके अंदर तीन स्केड्यूल थे, स्केड्यूल ए बी सी, वो 1956 में था और 1948 में पहला फेज आया था। तो क्वेश्चन में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी पूछ रहा है तो 1948, सेकंड 1956। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा द पॉलिसी मेकर ऑफ इंडिया अडॉप्टेड एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट फंडामेंटली इंप्लाइज द को एक्सिस्टेंस ऑफ। तो जो पॉलिसी मेकर ने हमारा वो बनाया है इकोनॉमिक सिस्टम, वो क्या बनाया है? को एक्सिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल एंड मीडियम, पब्लिक एंड प्राइवेट, प्राइवेट एंड फॉरेन। तो यह क्लास सी ऑप्शन करेक्ट है फोर्थ का, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलाकर, यानी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? मिक्स इकोनॉमी है। तो फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। पांचवा, डैश हैज रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। 2015 में प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस किया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि फिफ्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। ड्यूरिंग द पीरियड 1951 से 2016 डैश लीड्स टू इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया बाय अबाउट 10 टाइम्स। तो जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके लिए सवाल पूछा है। तो यार मिल्क प्रोडक्शन किसके अंदर आया था? ऑपरेशन फ्लड के अंदर आया था, राइट। तो ये ऑपरेशन फ्लड किसका है? मतलब इस चैप्टर, ये गलती से इस चैप्टर में क्वेश्चन आ गया है, ये बताओ किस चैप्टर का क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड? ये है रूरल डेवलपमेंट का, बट हाँ गलती से आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 7 पे आओ, डैश वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, बिल्कुल करेक्ट है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को मौका देंगे कि भाई वो प्रोडक्शन करे। तो वो चीज जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो बाहर से ना मंगा के घर पे ही देश के अंदर ही बनाएंगे, ये मेन ऑब्जेक्टिव था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, जिसके लिए टैरिफ और कोटा लगाया गया था। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 8th क्वेश्चन में, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज स्ट्रेटजी यूज्ड टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से फॉरेन एक्सचेंज को बचाने की बात की थी, करेक्ट है। लाइसेंस पॉलिसी इंश्योर्ड रीजनल इक्वालिटी, भाई लाइसेंस पॉलिसी कब से रीजनल इक्वालिटी लेके आने लगा? तो बी ऑप्शन क्लियरली इनकरेक्ट है। रशियन इकोनॉमिक मॉडल वाज द बेस फॉर इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, ध्यान रखना ये चीज, रशियन इकोनॉमिक मॉडल को जो है बेस माना गया इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में, ये बात आप ध्यान रखना। ये मैंने शायद क्लास में नहीं बताया होगा, मैं भी बताया होगा, लेकिन यहाँ पे ये काम आ गया, ये चीज आप ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं सीखने को तो मिला ना क्वेश्चन के थ्रू ही कि ये सी तो करेक्ट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सा सिस्टम? रशियन इकोनॉमिक मॉडल हमने लिया था, रशिया का, पुतिन।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर वन ऑफ द एसेंशियल टूल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बी वाला। इन विच ईयर इंडिया और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन के और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के फादर है इंडिया में, और फर्स्ट टाइम जो HYV सीड्स अडॉप्ट किया गया वो 1966 खरीफ सीजन में अडॉप्ट किया गया। कौन सीजन में? खरीफ सीजन में, खरीफ। डैश वाज नो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, कौन था क्लास? प्रशांत चंद्र महालनोबिस वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, 10th का सी। और पीसी महालनोबिस के बारे में और भी जनरल संख्या की एस्टैब्लिशमेंट की थी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की एस्टैब्लिशमेंट की थी, और कौन से 5 ईयर प्लान में उनका मॉडल अडॉप्ट किया गया था, भी आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने कौन से 5 ईयर प्लान में उनका मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया गया था। Identify the correct statement from the following. India adopted socialistic economy after independence. तो गलत है, सोशल नहीं, इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था। इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग वाज इंप्लीमेंटेड थ्रू 5 ईयर प्लान, करेक्ट है, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान के थ्रू इंडिया में प्लानिंग लेके आए थे ये लोग। पंच प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था 1950 में, पहला प्लान 1951 में आया था, 1956 तक चला था, तो बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। लैंड रिफॉर्म अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ी लैंड रिफॉर्म्स आता है ना, गलत लिखा है। पॉलिसी इनिशिएटिव इन इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज रिस्पांसिबल फॉर डिक्लाइन इन जीडीपी, जीडीपी बढ़ रहा है ना कि घट रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है 11 क्वेश्चन में। 12 पे आ जाओ, आपको क्या करना है, बताना है कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है, चूज द करेक्ट पेयर बताना है। सब्सिडीज, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड, तो मैक्सिमम क्वांटिटी कोटा हो गया। कार्वे कमेटी टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक फर्म, इंपोर्ट सब्सिडी पॉलिसी हो गया। टू इनकरेज फार्मर अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, वो सब्सिडीज हो गया। कार्वे कमेटी यूज एसएसआई टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, तो यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा, अच्छा नहीं, कौन सा करेक्ट है, तो एक ही करेक्ट दिख रहा है मुझे तो यहाँ पे बी वाला पेयर, तो बी वाला पेयर जो है वो करेक्ट है, बी का सेकंड, बाकी सब तो इधर उधर हो रखा है। द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड्स टू, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी, उसका लेड टू रिवर्स ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, डिक्लाइन इन डिमांड फॉर, देखो यार, जब डिक्लाइन इन डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, नहीं इन्वायरमेंटल रिसोर्स गलत है। एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लीड्स टू रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप इन एनवायरमेंटल, ये करेक्ट है क्लास। और डिक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर गलत है, वो तो बढ़ रहा है। इंक्रीज इन द इन्वायरमेंटल क्वालिटी, वो भी खराब, उल्टा लिखा है भाई, इन्वायरमेंट की क्वालिटी घट रही है जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है। रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेस, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीनों क्लियरली गलत स्टेटमेंट है। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट है। रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड, यानी डिमांड कम है, सप्लाई कम है, और डिमांड जो है वो ज्यादा हो रहा है एनवायरमेंटल रिसोर्सेस, मतलब जो डिमांड है वो ज्यादा है, सप्लाई जो है एनवायरमेंटल रिसोर्सेस की कम है। What kind of tariff policy was needed to protect the domestic producers from, मैंने बताया था ना क्लास, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ और कोटा लगाया गया था। तो कोटा मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, तो टैरिफ बढ़ाया गया और इंपोर्ट की लिमिट कम कर दी गई, लिए गलत लिखा है। हाई इंपोर्ट टैरिफ करेक्ट है, रिड्यूस इंपोर्ट कोटा ये भी ठीक है, हाई इंपोर्ट टैरिफ ये गलत है। तो इंपोर्ट कोटा जो है ना वो रिड्यूस कर दिया भैया, कोटा का मतलब है लिमिट, कि इंपोर्ट करने की एक लिमिट है, और उस लिमिट को इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया भैया, आप ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, इतनी क्वांटिटी 100 किलो ही मंगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है 14 का। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 फॉर्म विद द बेसिक ऑफ द डैश 5 प्लान, जो पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, तो 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था वो सेकंड था, बिकॉज पहला तो 51-56 तक चला, फिर दूसरा 56 से चला ना, तो सेकंड 5 प्लान में जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का सेकंड फेज आया था, सेकंड। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 16 आपको मैच करना है, लॉन्च ऑफ फर्स्ट 5 प्लान 1950, सेटिंग ऑफ प्लानिंग, नहीं ये 1951 है, प्लानिंग कमीशन 1950 है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, कार्वे कमेटी 1955। तो डी का जरा देखो सेकंड कहाँ पे है, हर जगह डी का सेकंड है। अब ए का देखो फोर्थ कहाँ पे है, ए का फोर्थ यहाँ पे है। अब देखो बी का फर्स्ट कहाँ पे है, सी ऑप्शन करेक्ट है 16 क्वेश्चन का। तो प्लीज डेट्स याद रखना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 17 the measures undertaken by the Indian government to promote growth in agriculture sector can be broadly categorized as,
द मेजर्स अंडरटेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो किससे पता चलता है? एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन भी है, लैंड रिफॉर्म्स भी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन, इन दो, ये दो रीजन है एग्रीकल्चर ग्रोथ का। तो जो भी ग्रोथ हो रहा है वो इन दो रीजन की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा है। द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आउटपुट वाज रेस्ट्रिक्टेड मेनली टू, जो पहला फेज था ग्रीन रेवोल्यूशन का, ठीक है, वो बेसिकली किस, शुरू में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया वो किसके लिए आया था? राइस और वीट के लिए, राइस और वीट के लिए शुरू में आया, बाद में उससे अदर, और शुरू में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना फर्स्ट फेज के अंदर, वो ग्रीन रेवोल्यूशन में राइस और वीट के लिए आया, और कुछ ऐसी पंजाब, ऐसे कुछ स्टेट्स के अंदर जो जहां पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर काम हो रहा था वहां पे लेके आए, फिर बाकी पूरी कंट्री में और अदर बीज भी लेके आए फिर, ठीक है, अदर जो HYV सीड्स है, शुरू में राइस और वीट के लिए था, बाद में अदर जो भी क्रॉप्स थे उनके लिए भी लाया गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। मैंने क्या बताया था गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान? जैम्स, GEMS, ठीक है। तो वो कौन कौन सा है यहाँ पे? ग्रोथ, इक्वालिटी नहीं था, इक्विटी था। तो ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। तो ये करेक्ट है, डी ऑप्शन 19 का करेक्ट है। तो ये जैम्स की फुल फॉर्म है। द पॉलिसी ऑफ डैश इज अनदर नेम ऑफ इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, इंपोर्ट प्रमोशन नहीं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को ही इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो 20 का बी ऑप्शन करेक्ट है, राइट, 20 का बी। तो आप मुझे बताओ आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन करेक्ट है? बहुत इजी छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चंस थे, जिससे कंप्लीट चैप्टर का ओवरऑल रिवीजन भी हो गया, डेट डाटा का भी रिवीजन हो गया। तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जो क्वेश्चन गलत गए उनको लिख के रख लेना, ताकि आगे वो क्वेश्चन गलत ना जाए। अगली क्लास में मिलेंगे और नए चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। प्लीज जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, लाइव क्लासेस चल रही हैं डेली बेसिस पे, काफी हेल्प मिलेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।